चलिए तो क्लास छुट्टी में देख लो कौन कौन है। लड़के लोग छुट्टी पे हैं। भेजूंगा नहीं ना, बना तो लेता हूँ, बाद में कभी तो भेजनी पड़ेगी, अभी नहीं भेजूँगा इसको, मैं अनलेस करूँगा। ऋषभ बंद कर देना एक बार। चलो देखो, जो आज का कॉन्सेप्ट है ना उसका नाम है पार्शियल फ्रैक्शन। इंटीग्रेशन का ही एक प्रोसेस, जैसे कि आप लोगों ने इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन एक टेक्निक सुनी थी, जिसमें किसी चीज़ को हम टी पुट करते हैं और बाद में कुछ और, मतलब एक ही क्वेश्चन में कोई ऐसा टर्म होता है जिसका डेरिवेटिव दूसरा टर्म होता है। याद आ रहा है? अरे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। एक तो तुम लोग छुट्टी कम करो, तुम लोग दोनों छुट्टी पे देने कल मैथ्स में नवाब हो, नंबर तो बहुत अच्छे आ रहे हैं दोनों के, है ना। फिर मैंने आप लोगों को 7.3 के अंदर ट्रिग्नोमेट्री रिलेटेड क्वेश्चंस कराए थे। 7.4 हमने करी, बड़ी अच्छे एक्सरसाइज 7.4 अगर आपको याद आ रहा हो तो होमवर्क करके लाए हो। होमवर्क चेक करूँगा अभी। तो 7.4 आपको दिया था मैंने पूरा कंप्लीट करने को। अब आज हम करेंगे 7.5। देखिए मैं आप लोगों को ना कुछ क्वेश्चन सामने रखता हूँ, आप बताना कि क्या इसका इंटीग्रेशन अब तक आप जानते हो। ध्यान से देख के बताना, क्या इस तरह का इंटीग्रेशन कर पाओगे आप लोग। तो बहुत भयंकर सा हो गया कुछ, क्योंकि अगर नीचे सर ये दो टर्म होती ना तो मैं क्वाड्रेटिक बना लेता और फिर क्वाड्रेटिक को मैं कंप्लीटिंग स्क्वायर से कर लेता एडजस्ट, और फिर मैं 1 में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लगा के कर लेता सॉल्व। लेकिन सर ये तो एक्स की पावर 4 है, और एक्स की पावर 4 को तो फैक्टराइज करना बहुत मुश्किल हो गया, है कि नहीं बताओ जरा। तो मुझे एक बात पता है कि जब डिनोमिनेटर में इतनी सारी टर्म्स होंगी ना मल्टीप्लीकेशन में, तो मेरे को उनको इंटीग्रेट कर पाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन तुम सपोज करो अगर यही सारी टर्म ऐसे ना होके अगर ऐसे होती, ऐसे होती, सोचो तो सही, ऐसे होती तो अब हो जाता। अब बोलो कैसे करते, अब बोलो कैसे करते। सर 1 बाय समथिंग का होता तो 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन log x होता है। अरे 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x होता है। तो 1 बाय में x माइनस 1 का बोलो क्या हो जाएगा, log x माइनस 1। हालांकि x माइनस 1 का 1 है तो बेसिकली 1 का तो कुछ करना ही नहीं है। समझे मेरी बात को, मतलब 1 बाय समथिंग का आपको पता है log समथिंग होता है, पहले इतना याद रखो। 1 बाय समथिंग का क्या होता है, log समथिंग। तो मुझे एक बात पता है कि जब ये टर्म्स काफ़ी सारी मल्टीप्लाई में होती है ना तो मेरे को उनको इंटीग्रेट करना मुश्किल है, बट अगर यही सारी टर्म्स स्प्लिट हो जाए, अलग अलग हो जाए, तो मेरे को उनको इंटीग्रेट करना क्या हो जाएगा, आसान। ये बात आपने सिर्फ अभी नहीं, 7.1 में भी यही करा था कि 7.1 में आप टर्म्स को ना अलग अलग स्प्लिट करते थे किस तरीके से, जिसके बाद उनका इंटीग्रेशन बोलो क्या हो जाता है, आसान होता है। नहीं यार ये बात समझे। तो पार्शियल फ्रैक्शनेट करने का मतलब ये होता है कि सबको अलग अलग कर देना। अब वो कैसे होगा वो मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन आप एक टेक्निक को समझने की कोशिश करें कि अगर चीज़ों को नीचे ऐसे मल्टीप्लिकेशन में है और उनको सबको टर्म्स को अगर अलग अलग किसी तरीके से समहाउ हम कर लेते हैं तो फिर उसका इंटीग्रेशन बोलो क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। इसी कॉन्सेप्ट को बोलते हैं हम क्या, पार्शियल फ्रैक्शन। कोई दिक्कत है? तो कैसे करना है वो मैं आपको सिखाऊंगा। ये तो हटा दो, ये तो गलती है अभी। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को ये भी सिखाऊंगा, चिंता मत करो। तो आ जाओ भाई सब बच्चे, आप लोगों की एनसीईआरटी में 5 से 6 फॉर्मूले दिए हुए हैं। मैं आप लोगों को बहुत सिंपल एक ही फॉर्मूला सिखाऊंगा, उसी से सारा काम बन जाएगा। तो कहता है कि अगर 1 में x माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी, कुछ भी ऐसा है, x माइनस में d का स्क्वायर जैसा कुछ है, और x माइनस में या एक्स स्क्वायर प्लस में ex जैसा कुछ है, क्वाड्रेटिक जैसा कुछ है, लीनियर का स्क्वायर क्वाड्रेटिक, ठीक है, यही है। ध्यान देंगे भाई, ठीक है। बोर्ड पे देखो, ये इसका मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस, चलो कोई नहीं, ऐसे देख लो। बात सुनो, आप मुझे इन टर्म्स को पहचान के बताओ क्या टर्म्स हैं ये।
सर ये मेरे पास कोई लीनियर टर्म है, ये कोई लीनियर टर्म है, ये कोई लीनियर टर्म, लीनियर मतलब x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 5, कुछ ऐसी टर्म है सर, कोई भी टर्म है ऐसे, है ना, ऐसे दी हुई है। प्लस में भी हो सकती है x प्लस 2, x प्लस 3, ऐसे करके कुछ है। 3 लीनियर टर्म्स है मान लो, एक लीनियर टर्म का किसी का स्क्वायर दिया हुआ है और कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है। कैसी इक्वेशन है बोलो? क्वाड्रेटिक। कहते हैं दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन नॉट बी फर्दर फैक्टराइजेबल, ये फर्दर फैक्टराइज नहीं होनी चाहिए। आप कहेंगे सर ऐसी कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है फर्दर फैक्टराइज नहीं होती? आप मुझे बताओ इस इक्वेशन के तो फैक्टर बन सकते हैं, बताओ कैसे? x माइनस 3, x माइनस 2, बोलो बन सकते हैं? नहीं बन सकते। लेकिन कुछ इक्वेशंस के फैक्टर नहीं बन सकते। याद है इनका वो डिस्क्रिमिनेंट हमारा 0 से छोटा आता है, उनके फैक्टर कैसे बनाओगे? या मान लो ऐसे ही मान लो मैंने एक इक्वेशन लिख दी, बताओ इसके कैसे फैक्टर बनाओगे? एक्स स्क्वायर माइनस 1 के बन जाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 के बोलो क्या बनेंगे? x माइनस 1, x प्लस 1, लेकिन एक्स स्क्वायर प्लस 1 के कोई भी फैक्टर्स नहीं बनेंगे। तो हमारी इक्वेशन ऐसी होनी चाहिए जो फर्दर फैक्टराइज ना हो सके। अगर नीचे कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी है जो फर्दर फैक्टराइज नहीं हो सकती और कुछ टर्म का स्क्वायर है और कुछ टर्म ऐसे ही रखी गई हैं, लिखो मत, समझो पहले बस। तो इन सभी फॉर्मेट को ना हम कैसे लिख सकते हैं बोर्ड पे, बस उस बात पे ध्यान देना। जैसे कि लीनियर टर्म्स है ना, सबको ऐसे लिख देना है, a अपॉन में x माइनस a, b अपॉन में x माइनस b, c अपॉन में x माइनस c, सबको अलग कर दिया। जिसका स्क्वायर है ना, जिसका बोलो क्या है? स्क्वायर, ध्यान देना। उसको कैसे लिखना है? उसको लिखना है d अपॉन में, ध्यान देना, d अपॉन में। एक बार लिखना है बिना स्क्वायर के और एक बार आप लोगों को लिखना है स्क्वायर के साथ, 2 बार लिखना पड़ेगा उसको। चिंता मत करिए, सारी बातों के मतलब बताऊंगा, बस सुन, अभी बता रहा हूँ, बस सुन लो, मान लो कि हाँ वो ऐसे लिखना है बस, ठीक है। और जो क्वाड्रेटिक है ना, उसको हमेशा ऐसे लिखना है कि जो भी तुम्हारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस सी, आपको सर ए भी लगा दो, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, मान लो ऐसी है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो ऊपर क्या लिखोगे बोलो? ए बी सी डी ई एफ जी, तो बोलो क्या बोलोगे? ऊपर कुछ ऐसा लिखना है एफ एक्स प्लस जी, क्या लिखना है बोलो? एफ एक्स प्लस जी। कर क्या रहे हैं सब? ध्यान से सुनना भाई आप लोगों को। डिनोमिनेटर में ना इन 3 चीज़ों, चाहे इन 4-5 चीज़ों के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला। डिनोमिनेटर में क्या क्या मिलने वाला है बोलो? या तो मिलेंगे ऐसी 3 लीनियर टर्म्स, 3 लीनियर टर्म क्या? 2 भी मिल सकती है, 1 भी मिल सकती है, 4 भी मिल सकती है, मतलब या तो सारी मिलेंगे लीनियर टर्म्स, या लीनियर का बोलो क्या मिलेगा? स्क्वायर मिलेगा, या बोलो क्या मिलेगा? क्वाड्रेटिक। जैसा भी मिले उसके अकॉर्डिंगली बता रहा हूं कि टर्म्स स्प्लिट कैसे होती है। अगर लीनियर टर्म्स है, सिंपल करना होता है, ए अपॉन दिस, बी अपॉन दिस, सी अपॉन दिस। अगर लीनियर का स्क्वायर हो रहा है तो एक बार उसको लिखो सिंगल पावर में और एक बार लिखो उसको डबल पावर में, 2 पावर में, और कांस्टेंट ले लेना ऊपर। और अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो आपको लिखना ही नहीं है ऐसे ए बी सी डी ई, जो भी कांस्टेंट है ना वो ऐसे लिखना है, एफ एक्स प्लस जी। कैसे लिखना है बोलो? एफ एक्स प्लस जी। अब आपको सर ये ए बी सी डी ई एफ जी क्या है? सर ये निकलेंगे, ये सब चीज़ें हम निकालेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन थोड़ी देर में समझ में आएगा, लेकिन जब समझ में आएगा तो आपको लगेगा बहुत आसान है, बड़ा मजेदार है, ठीक है। सो तुम मुझे बताओ जरा, पहले तो मैंने जो बोला वो तुम्हें समझ में आना चाहिए कि सारी लीनियर टर्म्स को ऐसे लिखना है, लीनियर के स्क्वायर को ऐसे लिखना है और क्वाड्रेटिक को वैसे लिखना है जो लास्ट में मैंने लिखा। कर पाओगे इतना? बस ध्यान रखना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फर्दर फैक्टराइज, अगर वो फैक्टराइज हो रही है तो पहले उसको फैक्टराइज कर लो, और फैक्टराइज कर लोगे तो वो लीनियर में कन्वर्ट हो जाएगी। किसमें कन्वर्ट हो जाएगी बोलो? तो लीनियर वाला लगाएंगे बच्चों। चलो कोई नहीं, बात समझने की कोशिश करते हैं और क्वेश्चन पे आते हैं। आप मुझे बताओ, अगर सीधा क्वेश्चन करना है वो ट्राई, मुझे बोला गया इसका इंटीग्रेशन करो 1 अपॉन में x माइनस 1 x माइनस 2। कुछ बच्चे कहेंगे कि सर ये तो हम कर देंगे वैसे ही, बताओ कैसे करोगे? नीचे वाले को मल्टीप्लाई करोगे, क्या बनाओगे? क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक को आप लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर के जरिए एडजस्ट करोगे और फिर 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाली 7.4 वाली आइडेंटिटी लगा दोगे। देखो अब जो मैं बोल रहा हूँ ये उसी को समझ में आ रहा है जिसने 7.4 पढ़ा है। अगर नहीं पढ़ा हुआ तो फिर वो चीज़ें मैंने बोला था इंटीग्रेशन में आपको छूटने लग जाएंगी, और इसके जिम्मेदार पूरी तरीके से 100% आप हैं, टीचर की कोई इसमें जिम्मेदारी नहीं है। टीचर ने आपको 7.4 पूरी कंप्लीट कराई है, आपको पढ़ना चाहिए। अगर आप अभी भी नहीं पढ़ रहे हैं, छुट्टी कर रहे हैं, कुछ भी रीज़न है, तो फिर आपको भाई फॉल्ट है, आपको नहीं आएंगी चीज़ आगे समझ में। ये आप जानते हैं कि मैं 7.4 के मेथड से कर सकता हूँ, बट मैं अभी आपको सिखाना चाह रहा हूँ पार्शियल फ्रैक्शन, तो मैं पार्शियल फ्रैक्शन के जरिए ही करूँगा, ठीक है। फिर इससे मुश्किल क्वेश्चन लेंगे जो कंप्लीटिंग स्क्वायर से होगा भी नहीं, 7.4 वाले तरीके से होगा भी नहीं, वो होगा ही इससे। चलो एक काम करते हैं, अभी मुझे बताओ, अभी मुझे इसको इंटीग्रेट करना इसलिए मुश्किल है बिकॉज दोनों टर्म साथ में मल्टीप्लाई में है। अगर ये किसी तरीके से अलग अलग हो जाए तो बात बन जाएगी। तो मैंने क्या करा, सब बच्चे देखना भाई, मैंने कहा मैं अभी सीख के आया हूँ कि अगर किसी के भी डिनोमिनेटर में ऐसी लीनियर टर्म्स हो, किसी के भी डिनोमिनेटर में ऐसी लीनियर टर्म्स हो, यहाँ पर ध्यान देना रिया, तो क्या कर सकते हैं हम उसको? लीनियर टर्म्स को ऐसे लिख सकते हैं कि a अपॉन में x माइनस 1 और b अपॉन में क्या, कुछ कहेंगे सर बाकी का फॉर्मूला, तो बाकी के नीचे के दिए ही नहीं हुए तो बाकी क्यों लगाने? जो 2 दिए हैं उसके अकॉर्डिंग लगा दिया मैंने, a अपॉन x माइनस 1 और b अपॉन में क्या, x माइनस 2।
यू जस्ट हैव टू फाइंड, अब मैं बताता हूँ करना क्या है। एक्चुअली में आपको ना ए और बी की ऐसी वैल्यू ढूंढनी है, इधर सुमित, ए और बी की ऐसी वैल्यू ढूंढनी है जिसके लिए ना इसका कैलकुलेशन इसके बराबर आ जाए, मतलब ये एग्जैक्टली बराबर आ जाए। क्योंकि अगर ये चीज़ अगर ऐसे लिखी जा सकती है ना तो फिर मेरा इंटीग्रेशन बोलो क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, इंटीग्रेट करना इसको ईजी हो जाएगा। तो कैसे करूँ सब बच्चे, पहले मुझे बताओ, जैसा मैंने बोला वैसा आपने लिख लिया। अब यहाँ से ए और बी निकालो, कैसे निकालोगे, दोस्त करो सॉल्व इसको। तो 1 अपॉन में x माइनस 1 x माइनस 2, जरा बताओ इधर एलसीएम कितना आएगा, सब बच्चे बताओ कितना आएगा, x माइनस 1 x माइनस 2, ये इधर जाएगा मल्टीप्लाई होने, बोलो कितना आ जाएगा, a गुना में x माइनस 2 b गुना में, और मुझे बताओ जरा क्या कट जाएगा, ये पूरा पूरा कट गया, बोलो कितना आएगा सब बच्चे बोर्ड पर, ये आएगा 1 बराबर में, कर दो सॉल्व इसको, बोलो कितना आएगा, ax माइनस का 2a प्लस में बोलो कितना bx माइनस का b, बोलो कितना आएगा, x कॉमन ले लो दोनों में से, तो बोलो कितना आएगा a प्लस b इंटू एक्स और माइनस का 2a माइनस का b। क्या तुम्हें याद है मैं लास्ट क्लास तुम्हें कोफिशिएंट मैचिंग सिखा रहा था, कोफिशिएंट मैचिंग सिखा रहा था। कोफिशिएंट मैचिंग क्या थी, थोड़ा सा बता देता हूँ दोबारा से, कि मान लो कि तुम्हारी कोई चीज़ है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस में c और तुम्हारे को सामने दिया हुआ है 2x प्लस में 5, तो अगर ये दोनों चीज़ें बराबर हैं तो ये सिर्फ तब बराबर हो सकती है जब इनके कोफिशिएंट सेम हो। मतलब जैसे कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a है और वहाँ पर एक्स स्क्वायर वाली टर्म ही नहीं है। क्या मतलब है इसका, कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट वहाँ पर कितना है, बोलो 0 है। इसका मतलब आप समझोगे कि a की वैल्यू कितनी है, बोलो 0 है, और एक्स का कोफिशिएंट यहाँ b है और वहाँ 2 है, तो पक्का b को कितना होना पड़ेगा, बोलो 2 होना पड़ेगा, और जो कांस्टेंट यहाँ पर है वही कांस्टेंट वहाँ पर है, c को 5 होना पड़ेगा, तब जाके वो दोनों एक दूसरे के बोलो क्या होंगे, बराबर होंगे। इसको बोलते हैं कोफिशिएंट मैचिंग। क्या बोलते हैं इसको, हाँ भाई यहाँ पर ध्यान दो, समझ में मेरी बात को, मैं कहीं जा रहा हूँ। तो मुझे तुम ये बताओ कोफिशिएंट मैचिंग के हिसाब से यहाँ पर x का कोफिशिएंट a प्लस बी है और यहाँ पर x का कोफिशिएंट कितना है, बोलो 0, तो पक्का हमारा अगर कोफिशिएंट मैचिंग करेंगे तो a प्लस बी का वैल्यू कितना आ गया, बोलो, अरे नहीं आया समझ में, यहाँ की कांस्टेंट टर्म ये रही और यहाँ की कांस्टेंट टर्म 1 है, इसका मतलब माइनस का 2a माइनस का b बराबर कितना है, बोलो 1। कहीं का बात समझ में आ रही है। अब इसके बाद तुम दोनों को सॉल्व करो, बताओ कैसे करोगे। अब तुम्हारी चॉइस है यार, एलिमिनेशन लगा दो, सब्स्टिट्यूशन लगा दो, तुम जिसमें स्मार्ट हो वो लगा दो, किसी में भी नहीं है तो फिर कोई फायदा नहीं है। बोलो कट जाएगा, बोलो कितना आएगा, माइनस का a बराबर 1, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1, a को पुट कर दो यहाँ पर -1, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। तो आपने वो वैल्यूज़ ढूंढ ली है, आपने वो वैल्यूज़, चिंता मत करिए, मेरे पास एक और इससे आसान तरीका भी है, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा, आपको लगेगा तो वो मेथड सिखाया जाएगा, लेकिन पहले आपको ये वाला मेथड सीखना है। कोफिशिएंट मैचिंग सबको समझ में आ गया, मुश्किल लगा क्या, तो a कितना आ गया सब बच्चे, तो -1 और b कितना आ गया, बोलो 1। तो मुझे तुम ये बताओ मेरा इंटीग्रेशन का आंसर कितना आएगा सब बच्चे। तो अब कहेंगे सर इंटीग्रेशन का आंसर कहाँ से आ गया, अरे सर आप इसको ऐसा लिख सकते थे, अब सब बच्चे बोर्ड पे, आप इसको ऐसा लिख सकते थे, बट आपको a और b नहीं पता था। मैंने a निकाला -1 और b निकाला, बोलो कितना 1। नाउ यू कैन राइट दिस एज, बोलो क्या, a अपॉन दिस प्लस b अपॉन दिस। a बोलो कितना है सब बच्चे बताओ, a कितना है, बोलो -1 अपॉन दिस, एंड b बोलो कितना है, 1 अपॉन दिस। तो मैं उस पूरी चीज की रिप्लेसमेंट में, उस पूरी, सुमित क्यों लिखे जा रहा है यहाँ पर, ध्यान देना क्यों लिख रहा है, उस पूरी चीज की रिप्लेसमेंट में मैं बोलो क्या लिख सकता हूं, दिस अपॉन दिस प्लस दिस अपॉन दिस लिख सकता हूं, लिख सकता। तो मैंने रख दिया भाई, a को बोलो कितना, माइनस का 1 अपॉन में x माइनस 1 और b बोलो कितना 1 अपॉन में। अब आप ध्यान से देखो ना मैंने करा क्या, अरे क्वेश्चन कैसे बदल गया सर, क्वेश्चन ऐसे बदल गया कि उस चीज को हम ऐसा लिख सकते थे, लेकिन मुझे बस a और b नहीं पता था, मैं ढूंढ के ले आया a और b, और a और b मुझे जैसे ही मिले मैंने उस चीज को ऐसा लिख दिया। अब आप कहेंगे सर तो जबरदस्ती वाली बात होगी, अरे जबरदस्ती वाली कुछ बात नहीं है, एक बार आप बोर्ड पे आओ सब बच्चे, एक बार इसको सॉल्व करके देखते हैं, एक बार इसको सॉल्व करके देखते हैं, देखना क्या आएगा। सब बच्चे सॉल्व करते हैं भाई इसको, बताओ कितना आएगा, x माइनस 1 और x माइनस 2 का एलसीएम बोलो कितना आएगा, x माइनस 1 x माइनस 2, और ये वाली चीज उधर जाएगी तो बोलो क्या बनेगा, माइनस का x प्लस का 2, और यहाँ पर आएगा बच्चों प्लस का x माइनस 1, बोलो x x कट जाएगा, कितना आ जाएगा 1 अपॉन में। अब तुम मुझे बताओ जरा मैथमेटिकली ये चीज़ और ये चीज़ सेम है कि नहीं, तो क्या मैं उसको ऐसा नहीं लिख सकता, और उसको ऐसा लिखते के साथ ही क्वेश्चन बिल्कुल लड्डू हो गया। कैसे हो गया बताओ जरा, क्योंकि 1 अपॉन में x माइनस 1 dx और प्लस का 1 अपॉन में x माइनस 2 dx, जरा बताना कितना हो जाएगा, माइनस का लॉग x माइनस 1 और ये हो जाएगा प्लस का लॉग x माइनस 2 प्लस का बोलो कितना c। दिस इज योर, समझ नहीं आ रहा सर, हमें नहीं आ रहा ना, ये 0, यहाँ पर x का कोएफिशिएंट कितना है a प्लस बी, और यहाँ पर x का कोएफिशिएंट है ही नहीं, टर्म ही नहीं है, इसका मतलब a प्लस बी कितना होएगा 0 होएगा। समझ में आ रही बात। अच्छा तुम मुझे बताओ जरा, आंसर नहीं आया समझ में कैसे बनाएंगे, पक्का बताओ। तो करना क्या है, करना क्या है, क्लास 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 बोर्ड पे इधर ध्यान दो, हमें सर करना क्या होता है इन क्वेश्चंस के अंदर, इन क्वेश्चंस के अंदर बस एक छोटी सी बात ध्यान रखनी है, जो टर्म्स नीचे मल्टीप्लाई में है ना उनको मुझे बस क्या करके लिखना है, सेपरेट करके लिखना है, और इस मेथड को बोलो हम क्या बोलते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन।
इसको मैं ऐसे सॉल्व करना है, जैसे ही ए और बी आ जाएगा पुट कर देंगे और मैथमेटिकली वो चीज़ और ये चीज़ बोलो क्या है सेम, लेकिन उसका इंटीग्रेशन मुश्किल है, लेकिन इसका इंटीग्रेशन बोलो क्या है आसान है, अलग अलग करूँगा और दोनों को इंटीग्रेट कर दूंगा। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ। अच्छा मैं तुमसे एक बात कह रहा था अभी कि मेरे पास इस चीज़ को सॉल्व करने का एक और तरीका है, उसको बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। सुन लीजिए, एक और तरीका है हिट एंड ट्रायल मेथड। सब बच्चे ध्यान दीजिए, अगर आपको वो लगे बढ़िया आप उससे करना, क्योंकि कुछ बच्चों को वो बढ़िया लगता है। तो मुझे बताओ, जैसे ये है तो तुमने क्या लिखा इसको, a अपॉन में x माइनस वन बी अपॉन में, और तुमने जब एलसीएम लिया था बोलो क्या बनेगा सब बच्चे, एलसीएम लोगे तो क्या बनेगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन बनेगा, नीचे ये इधर जाएगा वो उधर जाएगा, बोलो क्या बनेगा, 1 बराबर में a गुना में x माइनस 2 b गुना में। अब देखिए हिट एंड ट्रायल क्या कहती है, आप कोफिशिएंट मैचिंग करिए वो ठीक है मेथड, लेकिन हिट एंड ट्रायल और बढ़िया लगता है। हिट एंड ट्रायल में क्या करना होता है, आपको ना कोई भी रैंडम वैल्यू पुट करनी है x की, क्योंकि कोई भी x की वैल्यू पुट होगी तो ये दोनों तो बराबर ही आएंगे ना। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि आप लोग ये बोले कि मेरे पास एक आपके पास जैसे स्ट्रेट लाइन होती है, बोलते हैं ना 2x प्लस में 3y इक्वल्स टू में 5 बोलते हो, तो कुछ इसकी वैल्यूज को सेटिस्फाई करती है। चलो ये हटाओ, ऐसा मत करो। आप लोगों को मान लेंगे ये इक्वेशन किसके बराबर है, बोलो 1 के बराबर है। आप ना x की वैल्यू पुट करो और वैल्यू ऐसी पुट करो, मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि एक वैल्यू लो 1 और एक वैल्यू क्या लो 2। अब आपको सर 1 और 2 क्यों लेनी है, अब ये देखो कि x माइनस 1 0 कब हो सकता है और x माइनस 2 0 कब हो सकता है। x माइनस 1 0 कब हो सकता है बोलो 1 पे, और x माइनस 2 0 कब हो सकता है 2 पे। तो आपको जानबूझ के ऐसी वैल्यू लेनी जिससे एक दूसरी वाली टर्म ना उड़ जाए, इक्वेशन से बोलो क्या हो जाए, उड़ जाए, हट जाए। जैसे कि मान लो मैंने ना x को कितना मान लिया, 1 मान लिया, कितना मान लिया, अगर मैं x को 1 पुट करता हूँ, 1 पुट करता हूँ, जरा बताना पुट करेंगे x को 1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अरे ये तो 0 हो जाएगा, बोलो कितना आएगा यहाँ पर, बोलो यहाँ पर कितना आएगा, 1 बराबर में a गुना में 1 माइनस 2, जो कि बोलो कितना हो जाएगा माइनस a। सो माइनस a बराबर 1, बोलो a की वैल्यू कितनी आ गई, हो गया, क्या था a का वैल्यू, और बोलो x को रख दो 2, x को रख दो 2, 2 रख दो, कितना आएगा बोलो, 2 से ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, बोलो कितना आ जाएगा, 1 बराबर में 0 प्लस में b गुना में 2 माइनस 1, बोलो b की वैल्यू कितनी आ गई, क्या वैल्यूज आई थी a और b की, नहीं आ रही सर, नहीं आ रही ना। कौन सी वैल्यूज जनरली पुट करने की कोशिश करेंगे आप लोग, ऐसी वैल्यूज जिन पे ये चीज़ें 0 होती है। अच्छा आप कुछ और भी पुट करेंगे तो आंसर तो भी आ जाएगा, तो भी कोई टेंशन वाली बात मैं कराऊंगा आप लोगों को। आप मुझे बताओ कुछ बात समझ में आई, एक और कराता हूँ फिर ट्राई करना आप लोग, ठीक है। एक और कराता हूँ आपके सामने, एक और क्वेश्चन है सब बच्चे बोर्ड पर भाई, इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 1, कुछ बच्चे कहें सर माइनस में लिए जा रहे हैं, प्लस में ले लो, तो x प्लस 2 एक x माइनस 3, कोई दिक्कत है। चलो अब बताओ इसका इंटीग्रेशन करना है, हो गया मुश्किल। अब 7.4 तो नहीं कर पाओगे, क्योंकि नीचे बोलो क्या बनेगी, क्यूबिक इक्वेशन, और क्यूबिक इक्वेशन को तो कंप्लीटिंग स्क्वायर लगा ही नहीं सकते, क्लियर है कि नहीं। तो अब वाला मेथड लगेगा ही नहीं। अब किसी भी तरीके से इन तीनों टर्म्स को अगर मैं सेपरेट कर पाया तो बात बन जाएगी। अब जरा तुम बताओ मैंने लीनियर्स का पैटर्न क्या सिखाया सब बच्चे भाई क्लास, मैंने लीनियर टर्म्स को सेपरेट करने का क्या तरीका बताया, जरा बताओगे कि जितने भी लीनियर टर्म्स हो उसको सबको ऐसे लिख लो, a अपॉन एक्स माइनस 1, b अपॉन एक्स प्लस 2 और c अपॉन में, बोलो यही सिखाया कि नहीं सिखाया। एंड जस्ट ट्राई टू फाइंड a b c, कि किस a और b और c की वैल्यू के लिए ये चीज इसके बराबर हो सकती है, बस मुझे ये ढूंढना है। यस नहीं आ रही बात समझ में, a b और c की किन वैल्यूज के लिए ये चीज इसके बराबर हो सकती है, मुझे बस ढूंढना है। नहीं आई ना बात समझ में, तो कैसे ढूंढूंगा, आप कोफिशिएंट मैचिंग करें या फिर बोलो क्या करें, कंप्लीटिंग स्क्वायर। मैं कंप्लीटिंग उसे हिट एंड ट्रायल मेथड से करूँगा। कैसे करूँगा जरा बोर्ड पे देखो सब बच्चे, बताओ यहाँ पर कितना है, बोलो x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, और जरा बताओ यहाँ पर क्या है, तीनों का जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, ठीक है, तीनों का जो एलसीएम आएगा सब बच्चे बताओ कितना आएगा, ये आएगा। अब सब बच्चे मुझे बताओगे ए के साथ क्या क्या आएगा, बहुत अच्छे, x प्लस 2 भी आएगा। यश बात समझ में आ रही है, क्योंकि इसके नीचे सिर्फ x माइनस 1 है, तो क्या नहीं है, ये दोनों नहीं है, दोनों आएंगे। नहीं आ रही बात समझ में, b के साथ बताओ क्या आएगा बोलो, और c के साथ बताओ क्या आएगा। अरे यार नहीं आ रहा समझ में, किसी को डाउट लगे ना तो एक बार पूरे को इससे डिवाइड करके देख लो, लवनीत बात में लिखना, इस पूरे को इससे डिवाइड करके देख लो, कट जाएगी दोनों चीजें, a अपॉन में दिस आ जाएगा वापस से। इसको इससे डिवाइड करके देख लो, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, b अपॉन में वापस से x प्लस 2 आ जाएगा। तो जो उसके डिनोमिनेटर में उसको छोड़ के बाकी दोनों चीजें आएंगी नहीं आएंगी, नहीं आ रही बात समझ में। अब जरा मुझे बताना जरा क्या हो गया, लेफ्ट से ही कट गया, राइट से वो कट गया, बोलो 1 बराबर कितना आ गया सब बच्चे, 1 बराबर कितना आ गया, x प्लस 2, x माइनस 3, b इंटू में x माइनस 1, अगला मैं आपसे करवाने वाला हूँ c इंटू में x माइनस 1, x प्लस 2। चलो अब तुम मुझे बस एक बात बताओ बच्चों, क्या मैं x की वैल्यूज पुट करूँगा, अच्छा कौन कौन सी वैल्यूज फेवरेट रहेंगी हमारी, 1, 1, माइनस 2 जिसमें 0 होती हैं चीजें, और 3। चलो सब बच्चे बताओ, जैसे ही मैं x को 1 पुट करूंगा, पुट x1,
सब बच्चे x को 1 पुट करो, बोलो कितना आएगा, ये तो 1 रहेगा, बताओ 1 रखने पे ये कितना हो जाएगा, सब बच्चे ये कितना हो जाएगा, बोलो 1 रखने पे 1 + 2 कितना हो जाएगा 3 एंड 1 - 3 - 2 और 1 रखने पे ये समान 0 पूरा और ये समान पूरा 0 क्योंकि 1 - 1 0, 0 से मल्टीप्लाई में 0 हो जाएगा। नहीं आया बात समझ में, नहीं आया बात समझ में, बोलो कितना आ गया, ये आ गया मेरा माइनस का 6a बराबर 1, a की वैल्यू आ गई, कितना आसान हो गया। कोफिशिएंट मैचिंग इससे बहुत ज़्यादा समय लेता है, क्लियर है कि नहीं। उसके बाद अगली वैल्यू क्या पुट करनी चाहिए मुझे, बोलो बोलो, पुट x = -2 कर दो, -2 रखने में देखो जो 0 हो रहा है उसको सीधा 0 करो, -2 रखो तो 0 हो जाएगा, बोलो ये टर्म 0 हो जाएगा, ये वाला नहीं होगा 0, बोलो कितना आएगा, बोलो b गुना में -2 - 1 कितना हो जाएगा -3, -2 - 3 हो जाएगा -5, क्लियर है भाई। और ये वाला टर्म भी 0 हो जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा बोलो जरा फटाफट से, ये हो जाएगा 15b, b की वैल्यू बोलो कितनी आ जाएगी, अरे यार नहीं आ रहा समझ में। उसके बाद बताओ जरा क्या करूंगा, बोलो जल्दी बोलो क्या करूंगा, पुट x को 3, बोलो कितना आएगा 1 बराबर में 3 रखने पे ये 0 हो जाएगा, 3 रखने पे ये 0 हो जाएगा, बट ये 0 नहीं होगा, 3 - 1 2 आएगा और 3 + 2 5 आएगा, तो ये कितना हो जाएगा बोलो, तो ये हो जाएगा 10c बराबर 1 और c की वैल्यू बोलो कितनी आ गई। तो फाइनली मैं कामयाब हो पाया इस बात में कि ये वाली चीज़ ना अगर इस फॉर्मेट में लिखी जाए तो ए बी सी की वैल्यू क्या होनी चाहिए। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, नहीं आई बात समझ में, लवनीत नहीं आई बात समझ में। अब तुम मुझे बस ये बताओ कि इंटीग्रेशन में जो क्वेश्चन वो था अब वो किस फॉर्मेट में लिखा जा सकता है, सब मुझे ध्यान दो, वो जो क्वेश्चन था वो किस फॉर्मेट में लिखा जा सकता है, बोलो इसमें। और एबीसी की वैल्यूज मेरे को पता है, बोलो ए कितना, बोलो माइनस का 1/6 अपॉन में x - 1, बी बोलो कितना सा बचे 1/15 अपॉन में x + 2, सी बोलो कितना बच्चों 1/10 अपॉन में। अब एक चीज समझ लो कि उस चीज को मैं ऐसा लिख सकता हूं और किसी को लगे कि सर ऐसा क्यों लिख सकते हो, तो घर पे एलसीएम लेके सॉल्व करके देख लेना, वही चीज आ जाएगी जो उधर लिखी गई है। नहीं है ना बात समझ में। और ऐसा लिखना फायदा क्या हुआ जरा बताओगे। अब मैं अगर सारी टर्म्स को अलग अलग करता हूं तो पहली टर्म आएगी माइनस का 1/6 1 अपॉन में x - 1 dx, जिसका इंटीग्रेशन आता है, इसका 1/15 बाहर ले लो, अंदर बचेगा 1 अपॉन में x + 2 dx, इसका 1/10 बाहर ले लो, अंदर बचेगा 1 अपॉन में x - 3 dx। और मुझे बताओ जरा 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, बोलो log x, तो ये हो जाएगा माइनस का, इसके सारे आंसर ऐसे आएंगे, माइनस का 1/6 log x - 1 प्लस का 1/15 log x प्लस में 2 और ये आ जाएगा बच्चों 1/10 log x - 3। नहीं आया ना समझ में, अब समझ में आ गया क्वेश्चन, पक्का ट्राई करोगे अब आप लोग खुद से, तो आप लोगों को ट्राई करना है। मैं क्वेश्चन बताता हूँ, हाँ मल्टीप्लाई करके थोड़ा लंबा मामला बनता, इसको भी इसको भी इसको भी, फिर एक्स के कोएफिशिएंट्स आते कॉमन लेते, फिर एक्स के कोएफिशिएंट्स आते, फिर कांस्टेंट्स आते, तब जाके होता। कर सकते हो उससे भी, लेकिन ये अलाउड है, ये मेथड कर सकते हैं। अच्छा आप एक बात और सुनिए, कुछ बच्चे कहेंगे सर ऊपर क्या हमेशा 1 ही होगा, ऊपर कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ऊपर कुछ भी हो। आपको अगर मान लो यहाँ पर ऊपर क्या होता, सब बच्चे बताओ ऊपर क्या होता, ऊपर मान लो होता 2x + 3, क्या होता बोलो, तो अगर ऊपर 2x + 3 होता तो यहाँ पर क्या लेके चल रहे होते, बोलो 2x प्लस, और जैसे मैं x को पुट करता हूँ राइट साइड में पुट करता, बस इतना ही फर्क आता है और कुछ नहीं आता, ठीक है ना। तो आप लोगों को क्वेश्चन ट्राई करना है, अगला क्वेश्चन ट्राई करना है, क्वेश्चन नंबर 1 ट्राई करो एनसीईआरटी से, सब बच्चे बोलो क्या क्वेश्चन है। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर ये तो ऊपर x आ गया, अरे यार कुछ नहीं है x का टेंशन, बोलो क्या लिखोगे सब बच्चे, x अपॉन में, सब बच्चे जो ये वाली चीज दी हुई इसको बोलो क्या लिखोगे सब बच्चे, a अपॉन में और b अपॉन में, एक और करा दूं फिर दे दूं, सुनो सुनो कोई नहीं कर लो, बताओ सब बच्चे इसको क्या लिखूंगा सब बच्चे, तो ये x आएगा, एलसीएम बताओ कितना आएगा, a गुना में x + 2 b गुना में, और डिनोमिनेटर दोनों के कट जाएंगे। चलो बताओ हिडन ट्रायल से क्या पुट करो, बोलो पुट x बराबर -1 पुट करो, तो -1 से 0 हो जाएगा, बोलो कितना आ जाएगा, ये -1 हो जाएगा, a गुना में -1 जमा में 2 कितना हो जाएगा, बोलो 1, a की वैल्यू कितनी आ गई -1। ऐसे ही मुझे बताओ पुट करो x को -2 पुट करोगे तो कितना हो जाएगा, ये वाला x भी -2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 0, और -2 जमा में 1 हो जाएगा -1, तो हो जाएगा माइनस का b की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों 2, अरे नहीं आ रहा समझ में, तो a हो गया -1, b हो गया बच्चों कितना 2। तो तुम मुझे बताओ जरा सब बच्चे की इंटीग्रेशन कितना आ गया, वो जो क्वेश्चन था वो क्या लिखा जा सकता है, हाँ भाई क्लास वो जो क्वेश्चन था वो क्या लिखा जा सकता है, a अपॉन दिस प्लस b अपॉन दिस, यानी माइनस का 1 अपॉन में दिस प्लस का b अपॉन में दिस, यानी 2 अपॉन में x + 2। बोलो सही बात है कि नहीं, नहीं है।
और आपको मन में लगे कभी भी, तो मैंने क्या बोला है कि जो तुमने निकाला है, क्योंकि कुछ और लगेगा सर वो x कहाँ चला गया, वो x कहाँ चला गया, अरे यही चीज उसके बिल्कुल इक्विवेलेंट है। अगर आपको डाउट लगता है ना तो एक काम करो फटाफट से, इसको मैं एलसीएम लेके दिखाई था तुम्हें, x+1 इंटू में x+2 सॉल्व करके देखते हैं एक बार बच्चों, बताओ क्या होगा, x+2 हो जाएगा तो माइनस का x माइनस का 2 आएगा, और ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो बोलो कितना आएगा, 2x प्लस में 2, बताओ कितना आएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 2x में से x जाएगा तो कितना आ जाएगा, बोलो वही चीज आगे की नहीं आगे, अरे वही चीज आगे की नहीं आगे, यहाँ आके आपको पार्शियल फ्रैक्शन समझ में आएगी चीज क्या चाहिए, नहीं आ रही ना बात समझ में। तो हमें किसी भी तरीके से क्या करना है, अरे क्या लिखे जा रहे हो भैया, सब कलर के बन जाओगे सर, लिखने के लिए दूंगा ना मैं, तुम ही करोगे क्वेश्चन आगे। मैं आपको बस ये कह रहा हूँ कि तुम्हें ये सोचना है कि इस चीज को मैं कैसे स्प्लिट करके लिख सकता हूँ, बिकॉज स्प्लिट करके लिखने के बाद उसका इंटीग्रेशन बोलो क्या होता है, आसान, उसके लिए तुम्हें वैल्यूज ढूंढनी पड़ेगी। नहीं आ रही बात समझ में, तो मुझे पता लग गया कि अगर a मेरा -1 रखूँ और b 2 रखूँ तो इसी चीज को ऐसा लिख सकते हो, मैथमेटिकली बिल्कुल करेक्ट चीज है, ये वाली चीज को सॉल्व कर लो वही आएगा। तो मुझे बताओ इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, माइनस का बाहर आ गया 1 में x+1 dx, 2 बाहर आ जाएगा 1 में x+2 dx, बोलो कितना आ जाएगा, ठीक। अब शुरू हो जाओ। हाँ कर सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, कर भी सकते हैं। अच्छा मुझे तुम ये बताओ, ए क्लास एक बार सुन लो पहले, ये जो क्वेश्चन है इसको तुम लोग कैसे करोगे, क्वाड्रेटिक से करोगे क्या, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टराइज हो रही है कि नहीं हो रही, हो रही है सर। अगर क्वाड्रेटिक फैक्टराइज हो जाए पहले फैक्टराइज करो, नहीं हो रही तो क्वाड्रेटिक वाला लगाएंगे, बट अगर ये फैक्टराइज हो रही है, सब बच्चे बताओ किसमें हो रही है, बोलो x-3, तो फिर कौन सा लगेगा बोलो, अब लीनियर वाला। तो क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई करो, क्वेश्चन नंबर 3 करो, क्वेश्चन नंबर 4 करो, करो आपको प्रैक्टिस करनी है, मैं क्या कराऊंगा।